इस पैसेज में बात हो रही है अनटाइमली डेथ की, जिसको नाम दिया गया गुड डेथ। यानी कि वो लोग जो कि बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और उनको मौत नहीं आती, और या फिर बीमार होते हैं, बीमारी तवील चली होती है मगर उनकी डेथ नहीं होती, तो उनको जानबूझकर मार दिया जाता है। ठीक है जी, इस पैसेज की मजीद डिटेल में जाएंगे, मगर पहले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन वो पूछ रहा है, द टोन ऑफ द ऑथर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। ऑथर की इस पैसेज में टोन क्या है, यानी कि वो इस डेथ के बारे में या इस मौत के बारे में जो कि बगैर वक्त के दे दी जाती है, लोगों को वक्त से पहले मार दिया जाए, उसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, मतलब उसका रुझान क्या है। प्लीडिंग है, आर्गुमेंटेटिव है, कंपैशनेट है, एम्फेटिक है। ठीक है, और पैसेज में देखते हैं कि इसकी टोन क्या नजर आ रही है। इस पैसेज की टोन को समझने के लिए हम सेकंड पैराग्राफ को मार्क हाईलाइट करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स in the United States, there have been numerous cases of active euthanasia in the news. They usually involve the deliberate killing, जानबूझकर, or killing of ill or incapacitated persons by relatives or friends who plead that they can no longer bear to see their loved ones suffer. Although such killings are a crime, वो कह रहा है भाई ये तो crime है. The perpetrators are often dealt with leniently by our legal system. Legal system की तरफ से उन्हें बड़ी ढील मिलती है, and media usually portrays them as compassionate heroes who take personal risk to save another from unbearable sufferings. और मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा होता है, मीडिया पर दिखाया जा रहा होता है कि वो जो लोग दूसरे को मौत के मुंह में उतार देते हैं, तो वो दरअसल उन मरने वाले लोगों को तकलीफ से बचा रहे हैं, यानी कि उनकी जो अजियत है उससे उन्हें महफूज कर रहे हैं, उनको सुकून की नींद देकर, एक सुकून की मौत देकर। ठीक है जी, ये एक अंदाज इख्तियार किया गया ऑथर की तरफ से। तो हमें मालूम होता है कि ऑथर इस चीज को अप्रूव नहीं करता, इस चीज को सही नहीं मानता, बल्कि इस चीज के हवाले से उसने अफसोस का इजहार किया, दुख का इजहार किया और हमदर्दी का इजहार किया उन लोगों के लिए कि जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं, यानी कि जिन लोगों को मार दिया जाता है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो प्लीडिंग हो सकता है। नहीं सर, प्लीड तो नहीं है। रिक्वेस्टिंग तो नहीं है। आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट्स नहीं सर। कंपैशनेट, यस सर, कंपैशनेट है, यानी कि उसे पैसेज पढ़ने के बाद हमें जो फील हुआ ऑथर की टोन के हवाले से वो ये कि वो उसे अफसोस होता है कि इस तरह से लोगों को बेदर्दी से मार दिया जाता है। ठीक है जी, इस पैसेज में ओवरऑल बात हो रही है उन लोगों की जिनको बुढ़ापे में जो है वो जानबूझकर मार दिया जाता है, या तो उन्हें उनको जो है वो सपोर्ट सहूलत नहीं मिल रही होती, मेडिसिन नहीं मिल रही होती हैं, खुराक नहीं दी जा रही होती, तो इस तरह से उनको जानबूझकर मारा जा रहा होता है। और इस मारने में हॉस्पिटल का अमला भी शामिल होता है और जो उस फर्द के रिश्तेदार हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ केस बताए जा रहे हैं जिसको क्राइम भी कहते हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि ये क्राइम है मगर फिर भी ये चीज होती है। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, in paragraph 3, the author finds starvation and dehydration induced in euthanasia is to be more insidious because। वो पैराग्राफ 3 में क्या कहते हैं, सवाल सवाल इस पर बना है कि जनाब ऑथर को स्टार्वेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो मौत वाकई होती है, वो और बहुत ज्यादा बुरी है। क्यों बुरी है, आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं, जवाब मिलेगा। पैराग्राफ 3, seeming acceptance of active forms of euthanasia is alarming। बड़ी खौफनाक है जो कि एक्टिव फॉर्म्स हैं यूथेनेसिया की, बट वी फेस अ बिगर मोर इनसाइडियस थ्रेट फ्रॉम पैसिव फॉर्म्स ऑफ यूथेनेसिया। यानी कि और बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा बुरा जो अंदाज है वो अब मजीद देखने को मिल रहा है। एवरी ईयर इन हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स अराउंड द कंट्री देयर आर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड डेथ, मौत हो रही है, डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि जनाब उनकी मौत वाकई हो गई बीमारी से। कॉज बाय केयर गिवर्स विद होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग केयर, जिस पर उनकी जिंदगी का इंसार होता है वो रोक दी जाती है चीजें, इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। वल्नरेबल पेशेंट्स हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, यानी कि जब पेशेंट को दवा नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ वाकई हो जाएगी। तो ये और बहुत ज्यादा भयानक अंदाज है लोगों को मौत के मुंह में उतारने का। ठीक है जी, तो ये पैराग्राफ 3 कुछ इस तरह की बात कर रहा है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि जनाब इन पैराग्राफ से द ऑथर फाइंड स्टार्वेशन एंड डिहाइड्रेशन इंड्यूस्ड यूथेनेसिया इज टू बी मोर इनसाइडियस, क्योंकि यूथेनेसिया इज लीगली कंसीडर्ड टू बी अ क्रिमिनल एक्ट। क्योंकि यूथेनेसिया को कंसीडर किया जाता है क्रिमिनल एक्ट, इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब भूख से और प्यास से लोगों को मार देना ज्यादा बुरा, ज्यादा भयानक है। बी, द पब्लिक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यूथेनेसिया इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव। यस, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट।
यानी कि जो लोगों का रवैया है यूथेनेसिया के हवाले से वो पॉजिटिव होता जा रहा है। लोग समझते हैं कि पैसों की कमी की वजह से कोई भी अगर बीमार शख्स है और बूढ़ा है तो उसको खाने पीने और उसको दवाइयां पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो अल्टीमेटली मर जाना है, तो जितना जल्दी मर जाए उतना ही अच्छा है। तो लोग इसे पॉजिटिव कंसीडर करने लगे हैं। दैट्स द अलार्मिंग थिंग। ये और बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। तो इस तरह से ऑप्शन बी का कह रहे हैं, सी का कह रहे हैं इट ऑफन इन्वॉल्व दोज हु कैन नॉट प्रोटेस्ट, जैसे वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। डी, द पेशेंट हैज आस्क्ड टू डाई विद डिग्निटी, यानी पेशेंट को ये मौका दिया जाता है कि वो डिग्निटी, यानी फजूल ऑप्शन ऑप्शन डी बना हुआ है, इसका कोई लेने देने नहीं है पैराग्राफ 3 से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर इंसाइडियस। इंसाइडियस का जो बेस्ट सिनोनिम हो सकता है वो क्या हो सकता है? पैराग्राफ 3 में देखिए, द सीमिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एक्टिव फॉर्म्स ऑफ यूथेनेसिया इज अलार्मिंग बट वी फेस्ड अ बिगर, यानी कि खतरे की बात यहां पे की जा रही है, बुरे की बात की जा रही है, भयानक की बात की जा रही है, बट वी फेस अ बिगर मोर इंसाइडियस थ्रेट फ्रॉम पैसिव फॉर्म्स ऑफ यूथेनेसिया। मोर इंसाइडियस यानी और बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा बदतरीन, जिसे कहा जाए धोखाधही पर, नुकसान पहुंचाने पर मबनी एक मौत। तो ये कुछ सेंस इसका बनता है। ऑप्शन में जाके देखते हैं। ऑप्शन ए मिस्चीवियस, सर मिस्चीवियस के मायने होते शरारती, तो इसका तो कोई ताल्लुक यहां नहीं बनता। ठीक है जनाब। ट्रेचरस, ट्रेचरस की मीनिंग होते हैं धोखाधही पर मबनी, यानी कोई धोखा ऐसा जो कि जानलेवा साबित हो। ऐसी बात है कि लोगों का खाना पीना रोक दिया जाए इस बुनियाद पे कि जनाब उनके पास सहूलत नहीं, और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है डॉक्यूमेंटेड डेथ, यानी कि उनकी मौत वाकई हो गई। मौत वाकई बीमारी के बढ़ने से या लाइलाज होने की वजह से नहीं थी, बल्कि बीमारी जो मौत थी वो इस वजह से थी क्योंकि खाना पीना उनकी अद्वियात को रोक दिया गया। तो सर एक ट्रेचरस डेथ कंसीडर किया जाएगा कि जब जो है वो मौत जो है वो डिहाइड्रेशन की बेसिस पे, विद होल्डिंग गुड्स की बेसिस पे, यानी कि जो जो उनकी दवाइयां हैं, जो उनकी इस्तेमाल की चीजें, जरूरत की चीजें, उनको रोक दिया जाए। तो ट्रेचरस इज द राइट ऑप्शन। सर सेडेक्टिव, सर सेडेक्शन वाला फैक्टर तो उसके अंदर है नहीं, ये तो खुराक की कमी की बुनियाद पर है। अपेरेंट नहीं सर। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी मेक्स नो सेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं द ऑथर मेंटेन्स दैट डेथ बाय विद होल्डिंग केयर इज डैश, यानी कि चीजों को रोक लेने से जो मौत वाकई होती है वो डैश किस्म की होती है। किस तरह की? लार्जली कन्फाइंड टू हॉस्पिटल्स, लार्जली कन्फाइंड टू द टर्मिनली इल, ऑफन रिक्वेस्टेड बाय फैमिली मेंबर्स, अप्रूव्ड बाय लिविंग विल्स। तो भाई इस क्वेश्चन को हम सही आंसर उस वक्त दे सकते हैं जब हमने पैसेज को थोड़ा गो थ्रू किया। तो ये पैसेज का जायजा लेते हैं। पैराग्राफ 3 में इस तरह की बात हो रही है। पैराग्राफ 3 में कह रहे हैं in recent years in the United States there have been numerous cases of active euthanasia in the news. They usually involve, सॉरी पैराग्राफ 3 में हम जाते हैं, पैराग्राफ 2 की कुछ लाइन मुकम्मल करके 3 पे जाते हैं। तो पैराग्राफ 2 में कह रहे हैं दे यूजुअली इन्वॉल्व द डेलिबरेट किलिंग ऑफ इल और इनकैपेसिटेटेड पर्सन बाय रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हु प्लीड दैट दे कैन नो लॉन्गर बेयर टू सी देयर लव वन सफर, यानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके जो चाहे जाने वाले लोग हैं उनको तकलीफ हो। ठीक है जी। अच्छा, द सीमिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एक्टिव फॉर्म्स, आई एम हियर, the seeming acceptance of active forms of euthanasia is alarming, but we face a bigger and more insidious threat from passive forms of euthanasia. Every year in hospitals and nursing homes around the country, there are growing numbers of documented death caused by caregivers withholding life sustaining care, यानी कि केयर गिवर्स की तरफ से ये बात आती है कि जनाब अब इनको हम मजीद मेडिसिन, फूड और दीगर चीजों का खर्चा नहीं उठा सकते, तो इनको ये चीजें बंद कर दी जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है वो पेशेंट जो कि कुछ नहीं बोल सकता, फाइनली वो मौत के मुंह में जा रहा होता है। ठीक है, तो पैसेज से हमें ये मालूमात मिलती है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो नियरेस्ट होगा। द ऑथर मेंटेन्स दैट डेथ बाय विदहोल्डिंग केयर इज लार्जली कन्फाइंड टू हॉस्पिटल्स, नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। बी लार्जली कन्फाइंड टू द टर्मिनली इल, टर्मिनली इल लोगों के लिए ये है, नहीं सर ऐसा भी कोई जिक्र नहीं आ रहा पैसेज में। ऑफन रिक्वेस्टेड बाय फैमिली मेंबर्स, यस फैमिली मेंबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि हम मजीद इनका खर्चा नहीं उठा सकते, मरते हैं तो मर जाएं और मर जाएं तो बेहतर है। तो ये कंडीशन जो है वो फैमिली मेंबर्स की तरफ से, केयर गिवर्स की तरफ से आ रही होती है। अप्रूव्ड बाय लिविंग विल्स, ये लिविंग विल्स की बेसिस पे अप्रूव होता है, नहीं होता है ऐसा। सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।